एक सिविलियन के हताहत होने की खबर है, कुछ दूसरे बच्चों के भी हताहत होने की खबर है। सर, इसके पीछे संभावित कारण क्या नजर आता है आपको? नीचे ही आता रहा ग्लाइड करके और फाइनली इस बिल्डिंग से टकरा गया और चीन ने उस पर रिवर्स इंजीनियरिंग करके चीन ने बना लिया था। उसका नाम दिया था F7। इंडियन एयरफोर्स में जैसे MiG-21 विमान है, MiG-21 का ही पहला संस्करण है। बांग्लादेश में भी ये करीबन 40 साल पुराना मॉडल होगा। तरीके की सिचुएशंस में पायलट के पास क्या ऑप्शंस होते हैं? अगर इंजन रिलाइट हो जाता है तो आस्ते आस्ते पायलट जहाज को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बांग्लादेशी एयरफोर्स का एक ट्रेनी विमान हादसे का शिकार हुआ है। आपको बताएं कि सिविल एरिया में ये विमान जो है वो हादसे का शिकार हुआ, जिसमें कई जो बच्चे हैं उनके घायल होने की जानकारी है, क्योंकि जहां पर यह विमान हादसे का शिकार हुआ है वो एक कॉलेज और साथ ही एक स्कूल की ये बिल्डिंग थी जिस पर यह प्लेन जाकर गिरा है। वहीं इसके बाद तेजी के साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वहां पर चलाया गया है। कुछ बच्चों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। हताहत इसमें कई लोग यहां पर हुए हैं। करीब के अस्पताल में तमाम जो घायल हैं उन्हें पहुंचाया गया है और लगातार जो कोशिशें हैं वो राहत पहुंचाने की इस वक्त की जा रही हैं। लेकिन बड़े सवाल हैं कि आखिर कैसे ये विमान जो है हादसे का शिकार हुआ, इसके पीछे क्या कुछ वजह रही है और साथ ही साथ इस तरीके की सिचुएशन में जो पायलट्स हैं उनके पास क्या ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि टेक ऑफ के कुछ ही देर के बाद ये विमान हादसे का शिकार हो गया। कितना ये पुराना विमान था, बांग्लादेशी एयरफोर्स के अंदर कब से ये ऑपरेशनल था और इसके पीछे क्या संभावित कारण हो सकते हैं, इसे लेकर हमने खास जो है वो बातचीत की है। हमारे साथ यहां पर बातचीत में यूके देबनाथ सर जो हैं, ग्रुप कैप्टन हैं, वो उन्होंने अपने जो सजेशंस हैं इसे लेकर दिए हैं और क्या कुछ इसके पीछे वजह रह सकती है वो बताया। यूके देबनाथ सर, आपको क्या लग रहा है इस घटना के पीछे, क्या कुछ इसके पीछे वजह रही है? एक ट्रेनी विमान जो बांग्लादेशी एयरफोर्स का था वो हादसे का शिकार होता है। जी हाँ सुमित, सबसे पहले तो बहुत ही दुखद घटना है। बांग्लादेश की एयरफोर्स का F7 ट्रेनर विमान था। ये टेक ऑफ कर रहा था और टेक ऑफ के कुछ क्षणों के बाद ही लगता है कि किसी शायद तकनीकी खराबी की वजह से यह क्रैश हो गया। क्रैश में रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां ये टकराया वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थी और वहां पर जमीन पर भी एक सिविलियन के हताहत होने की खबर है, कुछ दूसरे बच्चों के भी हताहत होने की खबर है। वैसे मैं दर्शकों को बता दूं कि F7 जो है ये इंडियन एयरफोर्स में जैसे MiG-21 विमान है, MiG-21 का ही पहला संस्करण है। MiG-21 रूस ने बनाया था 1960-1970 के दशक में और उस वक्त जब इंडियन एयरफोर्स ने भी रूस से MiG-21 लिया था, उस मॉडल का नाम था FL। तो यही मॉडल चीन ने भी रूस से लिया था, MiG-21 FL, और चीन ने उस पर रिवर्स इंजीनियरिंग करके चीन ने बना लिया था। उसका नाम दिया था F7। उसके बाद चीन ने F7 को जो कि MiG-21 का ही प्रारंभिक संस्करण था, थोड़ा सा हल्का बना लिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लिया और दुनिया के कई दूसरे देशों की एयरफोर्सेस को बेचा, जैसे कि इराक, घाना, नाइजीरिया, बांग्लादेश, म्यांमार। तो इस घटना के बारे में अब जो खबर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ट्रेनर विमान था, यानी इसमें एक इंस्ट्रक्टर पायलट भी होते हैं थे और एक पीपल पायलट भी थे। लेकिन जो जमीन पर प्रत्यक्षदर्शी हैं उनमें से किसी ने ये नहीं देखा कि क्रैश के पहले क्या उन दोनों ने इजेक्ट किया, यानी क्या उनका पैराशूट निकला कहीं पर। आमतौर पे क्रैश के पहले अगर पायलट बेल आउट कर जाते हैं तो उनका पैराशूट आसमान में टिकना चाहिए, लेकिन आसपास के जो लोग हैं प्रत्यक्षदर्शी वह कह रहे हैं कि उन्होंने किसी पैराशूट को देखा नहीं है। तो मेरा अनुमान ये है कि शायद दोनों पायलट यानी इंस्ट्रक्टर पायलट और पीपल पायलट वो भी इस हादसे में शायद पेरिश हो गए हैं, मारे गए। जी जी बिल्कुल सर, अभी जो जानकारी अभी तक आ रही है उसमें यही जानकारी है और कहा यह जा रहा है कि शायद एक ही जो है वो पायलट इसे ऑपरेट कर रहा था। इस तरीके की जानकारियां भी हैं। हालांकि अभी जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनमें थोड़ा और स्पष्ट होना बाकी है। लेकिन सर, इसके पीछे संभावित कारण क्या नजर आता है आपको? क्या जो है टेक्निकल रीजंस इसके पीछे हो सकते हैं या ह्यूमन एरर भी इसके पीछे हो सकता है? हाँ सुमित, F7 ऐसे तो काफी पुराना विमान है, ये 80 के दशक का मॉडल है। तो जाहिर बात है सब जगह बांग्लादेश में भी ये करीबन 40 साल पुराना मॉडल होगा। लेकिन ऐसी कोई बात पुराना मॉडल होने से होता नहीं, क्योंकि दुनिया की कई एयरफोर्सेज हैं, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स में भी हम भी MiG-21 40 साल 45 साल पुराने मॉडल उड़ा रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये जहाज टेक ऑफ के बाद तुरंत दुर्घटनाग्रस्त हो गया
और जो जानकारियां आ रही हैं उसके हिसाब से आसपास मौसम साफ था, कोई बारिश नहीं हो रही थी, कोई बादल भी नहीं थे। तो ऐसी हालत में हो सकता है कि कोई गंभीर टेक्निकल समस्या हो, क्योंकि टेक ऑफ के तुरंत बाद हुआ, हो सकता है कि इंजन में कोई खराबी आ गई हो, जिसकी वजह से जहाज आगे टेक ऑफ के बाद सीधा क्लाइंब नहीं कर सका, यानी ऊपर नहीं जा सका, नीचे ही आता रहा ग्लाइड करके और फाइनली इस बिल्डिंग से टकरा गया। जी। सर इसके इंजन को लेकर जो है वो कितना भरोसा इस पर जताया जा सकता है? और दूसरा, जैसा आपने कहा कि टेक ऑफ के तुरंत बाद ही ये घटना जो है वो सामने आना कई बड़े सवाल जो है वो खड़े करती है। क्या इस तरीके की दुर्घटना के पीछे कोई बर्ड हिट वगैरह सिचुएशंस जो है वो भी बन सकती हैं? हाँ, बर्ड हिट टेक ऑफ के बाद हो सकता है। इस जहाज का जो इंजन है R11, वो मेड इन रशिया टाइप है और चीन ने उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके चीन ने ही बनाना शुरू कर दिया है। तो ठीक है, रिलायबल इंजन है, ऐसी तो बात नहीं है। दुनिया की कई एयरफोर्सेस इसको उड़ा रही हैं। R11 हमारे यहाँ जब शुरुआती दौर में MiG-21 आए थे 60 के दशक में, 70 के दशक में, उसमें भी R11 इंजन लगा होता था। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई फाइटर विमान खास तौर से अगर शहरी इलाके से टेक ऑफ कर रहा है तो बर्ड एक्टिविटी होती है। तो जी। जहाज के इंजन में अगर 2-3 छोटे-छोटे वर्ड टकरा के अंदर घुस जाए पक्षी, या एक सिंगल एक बड़ा-सा पक्षी जैसे चील है, बाज है, गिद्ध है, उससे भी अगर टकरा जाए और वो इंजन के अंदर चला जाए तो एक बर्ड हिट से भी जहाज का इंजन क्षतिग्रस्त होके बंद हो सकता है। जी। यानी जो स्थितियां हैं वो बहुत भयानक हो सकती हैं अगर बर्ड हिट जैसी सिचुएशंस में यहाँ पर हो। और जो सिचुएशंस यहाँ पर दिख रही हैं वो बेहद जो है वो दर्दनाक हैं, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें कई बच्चों के भी घायल होने की खबर यहाँ पर है। सर, जहाँ पर ये नुकसान हुआ है, जहाँ पर ये हादसा हुआ है, बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुंचा है बिल्डिंग को भी। इसके अलावा जो कॉलेज कैंपस की बिल्डिंग थी वहां पर भी कुछ बच्चे भी इसमें घायल हुए हैं। यानी मेजर जो है वो नुकसान की जानकारी सर वहां से सामने आ रही है। जी हाँ, ये बहुत ही दुखद परिस्थिति होती है किसी पायलट के लिए भी। आमतौर पे सब पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि टेक ऑफ के दौरान या लैंडिंग के दौरान अगर आसपास बिल्ट अप एरिया है, यानी शहरी एरिया है, तो वो थोड़ा दाएं-बाएं करके कोशिश कर सकते हैं। ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि कोई खाली मैदान हो या कोई सामने कोई नदी हो, नदी दोनों तरफ फ्लैट एरिया होता है, ऐसी जगह पर आप फोर्स लैंडिंग कर दीजिए, क्रैश कर दीजिए। उससे होता क्या है कि जमीन पर कोलैटरल डैमेज होने की या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज होने की चांसेस कम हो जाती हैं। लेकिन लगता है कि जैसे मैं कुछ फोटो और वीडियो देख रहा था, सामने लेफ्ट एक प्ले फील्ड सा नजर आ रहा है। पायलट कोशिश कर सकते हैं कई बार कि चलो, जब जहाज क्रैश हो ही रहा है तो वो सामने जो मैदान नजर आ रहा है, प्लेइंग फील्ड, फुटबॉल फील्ड जैसा नजर आ रहा है, उसी में क्रैश कर देते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत कंट्रोल तो हवाई जहाज पर चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पायलट के पास या तो हाइट नहीं होती या स्पीड नहीं होती, या जो क्षति है वो इतनी भयंकर है कि शून्य कंट्रोल होता है। ऐसा ही लगता है कि वो सामने थोड़ा अनकंट्रोल्ड होकर क्रैश हो गया। जी। बिल्कुल, तो अनकंट्रोल सिचुएशंस में ये जो है क्रैश हुआ है। सर, एक सवाल मेरा ये भी होगा कि इस तरीके की सिचुएशंस में पायलट के पास क्या ऑप्शंस होते हैं और क्या वो हालात होते हैं, थोड़ा सा अगर उसके बारे में आप डिस्क्राइब कर सके। आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है इस तरीके के एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट करने का। जी हाँ, MiG-21 क्लास ऑफ एयरक्राफ्ट पे या किसी भी फाइटर विमान में या किसी भी विमान में पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर उसका जहाज का इंजन क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वो कोशिश करके इंजन को दोबारा से रीस्टार्ट कर सकता है। यानी वो कोशिश करता है कि इंजन फिर से चल पड़े। तो एक रिलाइट प्रोसीजर होता है, वो कोशिश करता है कि इंजन को रिलाइट कर ले। लेकिन जाहिर बात है उसके दौरान जो जहाज है उसको ग्लाइड में डालना पड़ता है, यानी जहाज, क्योंकि इंजन तो थ्रस्ट जनरेट नहीं कर रहा तो जहाज लगातार नीचे की तरफ आता रहता है। ऐसी हालत में अगर सामने हाइट कम है, यानी समझिए पायलट के पास महज 500 फीट या 400 फीट की हाइट है, तो इंजन रिलाइट होने में समय लगता है, करीबन 25 से 30 सेकंड का समय लग जाता है। कम से कम समझिए अगर यही जहाज रिलाइट करने की कोशिश करता है पायलट, और उस वक्त पायलट के पास करीबन 2000 फीट की ऊंचाई है, तो नीचे की तरफ आता रहता है, लेकिन 2000 फीट का मतलब है कि उसको 25 या 30 सेकंड मिल जाते हैं
और उस दौरान अगर इंजन रिलाइट हो जाता है तो आस्ते आस्ते पायलट जहाज को थोड़ा प्यार से क्लाइम करके क्रैश होने से बचा सकता है और कोशिश करता है कि आकर वापस एयरफील्ड में लैंड कर जाए। वो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। जी, तो कुछ ऑप्शंस ज़रूर होते हैं, लेकिन उसके लिए एक ख़ास जो है वक्त की ज़रूरत होती है, कुछ ख़ास ऊंचाई की ज़रूरत होती है, तभी जाकर इस तरीके के हादसे से किसी भी प्लेन को क्रैश होने से जो है वो बचाया जा सकता है। लेकिन एक दुखद हादसा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ है, जहां पर ये F-7 BJI जो हादसे का शिकार होता है। ट्रेनिंग पर ये ट्रेनिंग उड़ान पर था ये, लेकिन उसी दौरान स्कूल और कैंप जो साथ ही कॉलेज का जो कैंपस है उसकी बिल्डिंग पर ये गिर जाता है। कई बच्चों के इसमें हताहत होने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चल रहा है। यूके देवनाथ सर हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह की कंडीशंस जो है वो यहां पर इस हादसे के दौरान हो सकती है, लेकिन पूरी स्थिति जांच के बाद साफ होगी। यूके देवनाथ सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।